आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। हर माँ बाप अपने बेटे को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं कि ताकि वह बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। यहाँ तक उम्मीद की जाती है कि बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी है। माँ बाप का अपने बेटों को बेहतर परवरिश देना प्रकृति का नियम भी है। आए दिन बेटों की बदसलूकी अपने माँ बाप के साथ किए जाने की घटनाएं आजकल आम बात ही होती चली जा रही हैं। अब कुछ इसी तरह की एक घटना जनपद रामपुर के बिलासपुर थाना अंतर्गत पिपलिया गोपाल में भी देखने को मिली है। दरअसल यहाँ की रहने वाली असगरी बेगम ने अपने बेटे सुलेमान के खिलाफ बदसलूकी, घर में लूटपाट और तोड़फोड़ से संबंधित आरोपों के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि पीड़िता असगरी बेगम का एक काफ़ी बड़ा मकान पिपलिया गोपाल में स्थित है। इसी मकान के एक हिस्से में वह अपने पति ताहिर हुसैन व एक बेटी के साथ रहती हैं, जबकि उनका छोटा बेटा सुलेमान इसी मकान के दूसरे हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता है। इसी के मद्देनज़र सुलेमान अपने बूढ़े माता पिता के साथ अक्सर आए दिन बदसलूकी करता रहता है। आरोप है कि चंद रोज पहले किसी बात को लेकर सुलेमान ने अपने माता पिता पर धावा बोल दिया और घर में ही जमकर पथराव भी किया। आरोपी बेटे को इस हमले से उनकी माता असगरी बेगम पत्थर लगने से घायल भी हो गई। उसका कहर यहीं नहीं रुका और उसने पहले तो घर के सामान, खिड़की, छत के पंखों को तोड़ डाला। वहीं पीड़ित माता का यह भी आरोप है कि सुलेमान ने घर में रखे कीमती जेवरात को भी जबरन निकाल लिया। पीड़ित दंपति ने अपने बेटे की इस काली करतूतों के खिलाफ शिकायत बिलासपुर पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने बिना किसी ठोस कार्रवाई के उन्हें वहां से टरका दिया। बाद में दोनों ने इस प्रकरण में एसपी विद्यासागर के दरबार में गुहार लगाई और जिसके बाद एसपी ने उनसे जुड़ी घटना का तुरंत संज्ञान लिया और बिलासपुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्रा की अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती है कि जो भी उनके दरबार में आता है और उसको इंसाफ मिलता है, तुरंत उसकी कार्रवाई के लिए आदेशित किया जाता है और मातहत अपने कप्तान के आदेश के बाद कार्रवाई करने में जुट जाते हैं। बहरहाल बिलासपुर पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता असगरी बेगम की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में तो दर्ज कर ली है, मगर आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बस इसी बात का खौफ पीड़ित और घायल माता असगरी बेगम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? असगरी बेगम। अम्मा क्या हुआ है? पूरी बात जो आपने उसके साथ शिकायत की है। ये मुझसे बोल रहे थे सोना दे सोना दे। 2 दिन पहले कफन सिलवाना तो मार दूंगा जान से दोनों जनों को जान से मार दूंगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, बेटा हमारे वक्त थोड़ी दिन के लिए मार दो। मारने के बाद इन्होंने अद्धे बद्धे परे हुआ, तुम देख लो सब अद्धे, कितने अद्धे हैं, 500 अद्धे होंगे, ये सब हैं सांप। और घर में अंदर तक सोना लिखा रहा। बहुत बुरे तरीके से मारपीट करी, हमें भगा दिया, जान लिखा कर भाग गए हम। बेटे थे सुलेमान ने हमारे। क्या चाहती हो अब जो कप्तान साहब फैसला कर देंगे तो वो चाह रही हूँ, मैं तो इन्हें सजा देना चाह रही हूँ। मुझे मारते हैं, तीसरे हमले में मैंने कदम उठाया, मैं नहीं उठाती, मेरा बेटा था। और तो बहुत कुछ कर रही है, देखो अब भी बोल रही है, देखो आपके और भी हस्बैंड को भी मारा? हाँ, उन्हें ही मारा, उनको ही मारा, दोनों माँ बाप को मारा? दोनों को मारा। पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने कुछ नहीं है, सुनी नहीं, कप्तान साहब ने सुनी हमारी, हमें दिलासा दे दिया अच्छा करके तो तुम्हें सब हक मिलेगा। प्लाट के पैसे भी हैं, प्लाट मेरे नाम का प्लाट बेच के इन्होंने और अपने उसमें लगा लिया कारोबार में, प्लाट में। और सोना अब लिकार के ले गए मेरी बेटी का सब यार, 10 तोले सोना है। चोट तो लगी आपकी? हाँ, ये लगी है चोट, ये है, ये पथरी में लगी है, गिर गई थी मैं, पूरी लोट पीट हो गई थी जमीन पर। आपके हस्बैंड को भी लगी थी? हाँ, उनके भी लगी है। दोनों माँ बाप को मारा? दोनों माँ बापों के लगी है।
इनके भी लगी, इन बेटी की हमारी। ठाकुर से जुड़ा है, उसमें एक माँ बाप को मारा है लड़के ने, उसको मम्मी की बेटे ने, तो क्या है? ये माता पिता से मारपीट करने के संबंध में और घर में कुछ ज्वेलरी के लूटपाट करने के संबंध में मां द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रचलित है। सर कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।